हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज यहाँ पे साइंस का टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 5। ठीक है ना। टोटल यहाँ पे 40 सवाल मैंने आपको लाया है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, क्लास 10 पढ़ रहे हो, तो आपको 40 में 40 बना करके दिखाना है। ठीक है ना। बिकॉज पिछली बार मैंने जब टेस्ट लिया था उसमें बहुत लोग का गड़बड़ हुआ था। तो सवाल हल्का हो या हार्ड हो उससे कोई मतलब नहीं, 40 में 40 बना के आपको लाना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इससे फॉलो कर सकते हैं, खास करके टेलीग्राम से। यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो इसको फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो चले सवाल को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। बहुत ही इजी सवाल है और सबसे अच्छी बात है मैंने सवाल को इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके लाया है। तो जो बच्चे इंग्लिश वाले, इंग्लिश को भी बेनिफिट उसको मिलने वाला है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर हैज पॉजिटिव फोकस? यानी कि फोकस दूरी जो होता है, फोकस डिस्टेंस जो है धनात्मक पॉजिटिव किसका होता है? तो उत्तल दर्पण। ठीक है ना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण बोला जाए या उत्तल लेंस बोला जाए, ठीक है ना, दोनों बात बराबर। यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्लियर है। और अवतल दर्पण की ऋणात्मक होगी और अवतल लेंस का भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस बात को याद रखेंगे, मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो लेंस का मात्रक का लेंस के द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है उसका मात्रक होता ही नहीं, यानी कि मात्रक विहीन, यूनिट लेस। यानी कि लेंस का लेंस का जो आवर्धन है उसका मात्रक नहीं होता, इसलिए यूनिट लेस बोलेंगे। ठीक है ना, यानी कि मात्रक विहीन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम? सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? ऑप्शन हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में, यानी कि डायमंड में। तो क्या हो जाएगा? हवा में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हवा बोला जाए या निर्वात बोला जाए, ठीक है ना, दोनों में चाल जो है इतनी ही होती है। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें, किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? यानी कि जो नेत्र में जो प्रवेश करती है प्रकाश, तो अधिक से अधिक अधिकांश जो है अपवर्तन हो जाता है। कहाँ से होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, या अभिनेत्र लेंस पर, या नेत्रोद में, या दृष्टि पटल पर। तो क्या होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, है ना, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर से जो अधिकांश जो है प्रकाश की किरणें क्या होती है? अपवर्तन हो जाती है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी आंतरिक यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? एक बात ये भी याद रखें, जो भी सवाल यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप जो भी सवाल देख रहे हैं, सब सवाल आया हुआ सवाल एग्जाम में। ठीक है ना। किसी आंतरिक यात्री यात्री को जो है आकाश कैसे दिखाई देगा? काला। ओके, यानी कि वहां पे एयर नहीं है, तो एयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो कैसे दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कौन सा प्रकाश का रंग वर्ण यानी कि सबसे अधिक परिकिरणन करता है? परिकिरणन का मतलब होता है क्या? स्कैटर्ड, यानी कि स्कैटरिंग करना। स्कैटरिंग मतलब फैलना। तो सबसे ज्यादा रंग कौन फैलता है? लाल रंग, नीला रंग, पीला या नारंगी? तो आप खुद से अनुमान लगा सकते हो, फैलने वाला रंग जो है नीला है, इसीलिए आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि नीला रंग का जो अपवर्तन है, नीला रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे अधिक होता है। सभी रंग प्रकीर्णन होता है लेकिन नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का हो जाएगा कूलाम। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वोल्ट तो पता है, विभवांतर का एसआई मात्रक किसका है? विभवांतर का। और ओम जो है क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है ना जी, प्रतिरोध का मात्रक है। और एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का मात्रक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे सवाल है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, यानी कि चालक का जो प्रतिरोध, समझ रहे ना, रेसिस्टेंस जो है किस पर डिपेंड नहीं करता है? चालक की तार की लंबाई पर। बिल्कुल, चालक की तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगी, यानी कि रुकावटें बढ़ जाएगी। और चालक की लंबाई घटेगी तो रुकावटें घट जाएगी। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, बिल्कुल इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे क्षेत्रफल यानी कि एरिया जब बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जितना बड़ा एरिया होगा उतना प्रतिरोध घटेगा, और जितना मतलब जितना मोटा तार होगा ना उतना स्पीड से उसमें करंट फैल जाएगा, और जितना पतला तार रहेगा उतना स्पीड से करंट नहीं जाएगा। तो मतलब इस पर डिपेंड करता है। चालक के तापमान पर भी जो है डिपेंड करता है प्रतिरोध। लेकिन चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर
चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप जितना वोल्ट का धारा प्रवाहित करोगे चाहे जो भी हो, उससे डिपेंड नहीं होता, ठीक है। या तो सवाल एक होता है चालक पदार्थ, एक होता है चालक पदार्थ पर। तो चालक पदार्थ पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि चालक पदार्थ चांदी वाला है कि लोहा वाला है कि तांबा वाला है, इससे डिपेंड करेगा। तो चूंकि चांदी में सबसे ज्यादा फ्लो होता है, सब चांदी में जो प्रकाश चाल सबसे सॉरी लाइट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक विद्युत धारा जो है सबसे ज्यादा फ्लो करती है, ठीक है ना। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा संबंध सत्य है, मतलब सही है। V बराबर आई आर, ये क्या पढ़े हम लोग, ये है ओम का नियम है। V बराबर आई आर देखो दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, और भी अगर इससे और भी फार्मूला जनरेट कर सकते हैं हम लोग, क्रिएट कर सकते हैं। आई बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटा आर लिख सकते हैं। और आर बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटा आई। ये भी कभी कभी इक्वेशन सवाल में दे देता है कि इनमें से कौन संबंध नहीं है, ठीक है ना। इनमें से कौन संबंध ओम के नियम से नहीं है, तो इसके अलावा जो रहेगा वो नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि V बराबर आई आर, कौन लिख देगा आई बराबर भी आर, तो ये नहीं होगा ना, आई बराबर भी आर तो होता ही नहीं, आई आर भी बटा आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरा तो सीधा सीधी है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें में निम्न में से क्या कहलाती है। क्षैतिज कतारें होती क्या है, मतलब हॉरिजेंटल रॉ, रॉ मतलब स्टेप का। तो आप आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे किसके द्वारा, मोजले के द्वारा, है ना, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, मोजले ने दिया। इन्होंने जो 36 कतारें बताई, इसी को बोला गया आवर्त। क्या बोला गया, आवर्त, मतलब 36 कतारें को आवर्त बोला गया। और ये कितने पीस है, 1 2 3 4 5 6 7 पीस है, ठीक है ना, 7 पीस याद रखेंगे। 36 कतारें कितनी है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारें 7 है। 36 कतार को आवर्त बुलाता है। और समूह किसको बोलते हैं, ये वर्ग, ये जो खड़ा खड़ा है ना 18 पीस रहा है, इसको बोलते हैं क्या, समूह बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि वर्ग कितने हैं, समूह कितने हैं, आवर्त कितने हैं, ऐसे ही पूछता है। कौन गैस के चूने के पानी को दूधिया करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो कौन सा गैस होगा, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है चूने के पानी का जो कलर होता है क्या करता है, दूधिया कलर कर देता है। आगे बढ़ते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप धातु का गुण पढ़ेंगे। धातु अक्सर जो है कठोर होता है ना। धातु क्या होता है, अक्सर कठोर होता है। लेकिन अपवाद में कुछ धातु ऐसे हैं जो कठोर नहीं बल्कि मुलायम होता है, और इतना मुलायम होता है कि हम उसको चाकू से काट सकते हैं, जैसे सोडियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। सोडियम हो गया, Na हो गया, पोटेशियम हो गया और लिथियम हो गया। ये तीनों याद रखेंगे, सोडियम पोटेशियम लिथियम, इसको हम चाकू से काट सकते हैं। और कुछ धातु ऐसे हैं, ऐसे तो अक्सर धातु कठोर होते हैं, लेकिन कुछ धातु तो इस तरह हो गया मुलायम। कुछ धातु जो है द्रव्य में भी होता है, जैसे कि पारा, है ना जी, इस बात को भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते सवाल। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, घेंगा, मधुमेह, स्कर्वी या एड्स से। तो आयोडीन की कमी से क्या होगा, क्या बोलते हैं, घेंगा रोग होगा, ऑप्शन नंबर ए। मधुमेह जानते हैं, डायबिटीज किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है ना। इंसुलिन की कमी से होता है क्या, मधुमेह। और स्कर्वी क्या होता है, विटामिन सी। एड्स क्या होता है, गलत संबंध बनाने से। तो इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा। कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है ना, मास्टर ग्लैंड, यानी कि समझ रहे हैं, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि और मास्टर है, सब ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। तो उससे निकलने वाला हार्मोन कौन है, वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन। तो हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, ठीक है ना। कौन है, वृद्धि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, देखो अमीबा में जो अलैंगिक विधि होता है किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि होता है, विखंडन होता है या बीजाणु जनन होता है, इनमें से सभी होता है। तो अमीबा में मुकुलन नहीं होता, ठीक है ना। मुकुलन किस में होता है भाई, तो हाइड्रा में होता है, ठीक है ना। हाइड्रा और ईस्ट में जो है मुकुलन होता है, इसको याद कर लीजिएगा। अमीबा में विखंडन होता है या द्विखंडन भी बोल सकते हैं। एक अमीबा होता है, पहले ये 2 भाग में टूट जाता है, फिर जब 2 भाग में टूट के जब एक भाग ऐसे ऐसे बनेगा, फिर ये 2 भाग में टूटेगा, फिर ये भी टूटेगा, मतलब द्विखंडन बोले या विखंडन बोलते हैं, ठीक है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। फूल जो हम लोग फल खाते हैं, एक्चुअली में वो फल, पहले फूल का एक पार्ट होता क्या, अंडाशय होता था। अंडाशय जो है फल में बदल जाता है, यानी कि जो फूल देखते हैं ना इस तरह जो रहता है, ये अंडाशय होता है। यही जो अंडाशय है ये जो है फल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ओवरी।
चलिए अगर सवाल पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी या ऊपरी मुखी? तो इसका आंसर होगा ऊपरी मुखी। क्या होगा? ऊपरी मुखी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना? ऑप्शन है अपने देखो डी, डी नंबर जो है बिल्कुल राइट होगा, ऊपरी मुखी। याद रखेंगे। अपवर्ड। आगे पढ़ते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो क्या होती है? जो हमारे घर में जो विद्युत की आपूर्ति होती है वो कितना होती है? तो याद रखना है कि 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिव करंट। ठीक है ना? तो हमारे जो घर में जो बिजली आती है ना, जो मोहल्ला में जो लाइन तार जो किया हुआ है वो तार 440 का होता है और इस तार से हम अपने घर में ले जाते हैं एक टोका लगा करके, है ना? तो वो जो तार जाती है ना घर में एक तार, वो होती है 220 वोल्ट की जाती है, जो हमारे घर में पूरा करंट फ्लो करता है। ठीक है ना? और याद रखेंगे अल्टरनेटिव करंट होता है, डिस्ट्रिक्ट करंट नहीं होता है। जल गर्म करने पर गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करना चाहिए? है ना? सौर जल तापक, सोलर वाटर हीटर का उपयोग जो है, अगर हमको इससे हमको पानी को गर्म करना है ना, गर्म जल प्राप्त करने के लिए पानी को गर्म करना है, तो सोलर वाटर को हमको किस दिन प्रयोग नहीं करेंगे? धूप वाले दिन में तो करेंगे एक्चुअली, तो धूप वाले दिन में करेंगे तो हमारा सोलर तो हीट होगा तो पानी भी गर्म होगा, है ना? बादलों वाले दिन में, गर्म दिन में तो ऑटोमेटिक है, गर्म दिन में सोलर भी गर्म हो जाएगा। लेकिन बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि बादलों वाले दिन में उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, बादल लगा रहेगा तो फिर सोलर पर कुछ इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, तो गर्म जो पानी जो है या जल जो है गर्म ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? निम्न से कौन ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा स्रोत के द्वारा उत्पन्न नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज नॉट डेरिवेटिव ऑफ सोलर एनर्जी? मतलब सोलर एनर्जी के द्वारा उत्पन्न नहीं है कौन सा ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा सोलर से उत्पन्न होता है, पवन ऊर्जा भी उत्पन्न होता है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होता है, जैव मात्रा होता है। यानी कि ये जो है ना नाभिकीय मात्रा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नाभिकीय मात्रा जो है सौर ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न नहीं है। प्रकाश की किरणें गमन करती, ये भी बहुत बंदा इसमें फंस जाता है। बहुत पढ़ लेने के बाद भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रकाश की किरणें, यार ज्यादा एडवांस दिमाग लगाएगा ना तो फंस जाएगा। बोले अरे तिरछी नहीं जा सकता है, ये देखो तो तिरछी है ना, तो तिरछी मार देगा। गलत। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है ना? याद रखेंगे आंसर, है ना? बंदा ज्यादा एडवांस बताता है तिरछी मार देता है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। कभी कभी सीधी नहीं लिखा रहेगा और इनमें से कोई भी लिखा रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो याद रहे इनमें से कोई ही टिक करना है, ऐसा नहीं कि तिरछी मार दीजिएगा। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक? लेंस की क्षमता, हाँ लेंस की क्षमता का मात्रक है। ठीक है ना? तो लेंस के आवर्धन का मात्रक नहीं, लेकिन लेंस की क्षमता कैसे है मात्रक? क्या? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सॉरी डी सी जो क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है ना? डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? समझ आ रहा? तो आपको क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, हर सवाल को पढ़ना है, हर सवाल को समझना है, इससे आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर होगा। विच कलर हैज द लिस्ट डेविएशन? मतलब डेविएशन का मतलब हो गया विचलन, सबसे कम, है ना? लिस्ट सबसे कम जो विचलन किस रंग का होता है? लाल का, बैंगनी का, पीला का, बैंगनी। तो लाल रंग का डेविएशन जो सबसे कम होता है। ओके, लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। और वही बात की जाए बैगनी रंग का, तो बैगनी रंग का जो विचलन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। और अगर तरंगदैर्घ्य की बात की जाए तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा, है ना? और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य जो है कम होगी। तो इसको अभी याद रखें। ओके, चले आगे सवाल पढ़ते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है कि जब हम बैटरी यूज करते हैं घर में ना, उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? उससे जो है डिस्ट धारा, यानी कि डीसी, है ना? डीसी करंट, डायरेक्ट करंट जो है बैटरी से फ्लो होता है। ठीक है ना? तो देखो याद रखो हम लोग, अच्छा डायरेक्ट डीसी को, ये डीसी, अब बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इन्वर्टर यूज करते हैं, करते कि नहीं? इसलिए यूज करते हैं इन्वर्टर, क्योंकि हमारे घर में जो करंट आ रहा है एसी करंट आ रहा है, अब बैटरी जब चार्ज होगा तो डीसी में बदल जाएगा, ऐसे कैसे होगा? इसीलिए हम इन्वर्टर का यूज करते हैं। इन्वर्टर एसी करंट को लेता है ना, और डीसी में कन्वर्ट करता है, और वही डीसी जो है जाके बैटरी में स्टोर हो जाता है। ऐसा में कुछ इलेक्ट्रिक सामान होता है जो डीसी टाइप का सामान, जैसे पंखा सुनेंगे, डीसी फैन, एसी फैन, अगर डीसी वाला बैटरी में एसी वाला फैन चलाइएगा तो नहीं चल पाएगा,
ठीक है ना। तो अब तो बहुत सा ऐसा पंखा आ गया जो एसी डीसी दोनों पे काम करते हैं। तो फिलहाल याद रखिए डीसी होती है हमारे बैठे में। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, क्या होता है, क्षार धातु, याद रखेंगे। हाँ, आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग है, ये जो है ना 18 पेज, ये जो पहला नंबर पे है वो क्षार धातु, क्या है, क्षार धातु है। तो धातु हमेशा बाईं ओर होता है, ये भी याद रखें, धातु बाईं ओर होता है, क्षार धातु होती है। आखिर ये गैस आपको पता है ना, 18वें वाले वर्ग में, 18वां वर्ग में आखिरी गैस पाया जाता है। ओके, कौन प्राकृतिक नहीं क्या बोला गया नहीं से कौन प्राकृतिक नहीं संसाधन है, सॉरी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स, देखो इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है ना, कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं, तो खैर ये तो इजी है, वायु तो है प्राकृतिक संसाधन, जल भी है, मिट्टी भी है, जीवधारी ये जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जगह डी राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। ओके, आगे पढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, भला ये सवाल भी कोई पूछने वाली है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रकाश का परावर्तन बोला जाए या प्रकाश का अपवर्तन बोला जाए, दोनों का 2 ही नियम होता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि वेवलेंथ इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड, यानी कि वेवलेंथ को किसमें एक्सप्रेस करते हैं, किसमें जो है उसको व्यक्त किया जाता है, कैंडेला में नहीं, कैंडेला में नहीं, कैंडेला में ज्योति तीव्रता पढ़े होंगे आप, ज्योति तीव्रता, जूल में भी नहीं, एम्पियर के रूप में नहीं, एंगस्ट्रम में, वेरी गुड, एंगस्ट्रम में जो है व्यक्त करते हैं। और एक एंगस्ट्रम जो होता है 10 पर पावर माइनस ये होता है, ठीक है ना, तरंगदैर्घ्य जो होता है एक एंगस्ट्रम होता है 10 पर पावर माइनस 1, ऐसे एक एंगस्ट्रम बराबर, ठीक है। जैसे कि 10 पर पावर माइनस, सॉरी मैं गलती लिख दिया, 10 पर पावर माइनस 10 ऐसे होगा। 10 पर पावर माइनस 9 है, इसको बोलते हैं नैनो। 10 पर पावर माइनस 6 है माइक्रो। 10 पर पावर माइनस 3 है, क्या होगा, मिनी। ओके, याद रखेंगे, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिली होगा, मिली 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 मिलीमीटर होता है ना। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। ये तो खैर हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा, लेकिन मैं आपको बताऊं जो सवाल अभी पढ़ रहे हैं ना, इस सवाल का टेस्ट होने वाला है, इस सवाल का टेस्ट होगा, और टेस्ट कहाँ पे होगा, वेबसाइट पे, ठीक है ना। हमारा वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ वेबसाइट लिंक या ऑनलाइन टेस्ट लिखा हुआ, ठीक है ना। वहाँ पे जाओगे और आप टेस्ट दोगे, तो जिस दिन टेस्ट होगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगा। आज पढ़ रहे हैं तो आज हो या कल हो या परसों हो, इसका टेस्ट होगा साइंस का 40 सवाल का, सेम टू सेम ऐसे सवाल रहेगा। अब देखना है कौन तेज है, जो वहां पे, यहाँ पे तो सब सही मार दोगे, क्योंकि देखा देखी भी चल रहा ना, कोई ए बोला तो सब ए मार दिए, कोई बी बोला तो सब बी बोल रहा, लेकिन वेबसाइट पे अकेला अकेला है, कोई किसी का नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पे मुझे देखना है कि कौन सही मारा, कौन सही जो आंसर कर रहा है, 40 में 40 लाना है, ठीक है ना, देखूंगा मैं। सबसे तेज हृदय का धड़कन किसका होता है, चूहा का होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कौन मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी मतलब मलेरिया से होने वाला प्रॉब्लम, बीमारी, प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया, प्रोटोजोआ, मलेरिया के द्वारा होने वाला है प्लाज्मोडियम, याद रखेंगे, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया के द्वारा होता है, यानी कि मलेरिया परजीवी है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन बोलते हैं, इसमें तो खैर हाइड्रा हो जाएगा, है ना, याद रखें हाइड्रा होता है पुनरुद्ध भवन, मतलब पुनरुद्ध भवन ये होता है कि जब हाइड्रा, जब मुकुलन विधि से जब अलग अलग होता है ना, जब अलग अलग होता है, तो मतलब एक हाइड्रा है, अब ये 2 भाग में बढ़ गया, एक भाग यहाँ हो गया, एक भाग यहाँ हो गया, फिर ये भाग 2 भाग में बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे, तो इसी को बोलते हैं पुनरुद्ध भवन, क्या बोलते हैं, पुनरुद्ध भवन बोलते हैं। ये हाइड्रा में होता है, अमीबा को नहीं बोल सकते आप, ठीक है ना, हाइड्रा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है, कौन है भाई, विच फंक्शन विच फंक्शंस लाइक एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन। तो भाई यहाँ पे अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, एक ग्रंथि है पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक बोलते हैं, पैंक्रियाज बोल सकते हैं ना, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि इसलिए बोलते हैं इसको, इसको मिश्र ग्रंथि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिश्र ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड बोल सकते हैं, मिक्स ग्लैंड, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि भी आती है और बहिःस्रावी ग्रंथियां भी आती है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। और कोई मिक्स, शरीर में सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर में जो है ना मिक्स ग्लैंड किसको बोलेंगे, अग्नाशय को, पैंक्रियाज को बोलेंगे, यानी कि अग्नाशय को ही बोलेंगे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों जैसा कार्य करता है, और कोई ग्रंथि नहीं जो दोनों जैसा काम करती है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है,
संवेदी ग्राही मतलब होता है सेंसरी ऑर्गन। सेंस ऑर्गन समझ रहे हैं ना, सेंस ऑर्गन मतलब जैसे कि हमको सूंघ करके पता कर लिए, छुआ तो पता चल गया, कान में किसी को आवाज सुने पता चल गया, अरे ये बोल रहा है ना, तुरंत आवाज सुने तो तुरंत सुने अरे लता गाना गा रहे, या सलमान खान का आवाज है, ये तो अक्षय कुमार की आवाज, कैसे पहचान लिया, कान पता चल रहा, सुनने से पता चलता है, आंख भी देखने से पता चलता है कि कौन आदमी है भाई, है ना, नाक भी तुरंत सूंघ लेते हैं कि अच्छा है कि बुरा है, खुशबू की बदबू हो रहा, लेकिन दिमाग को कोई पता नहीं चलेगा जब तक जानिएगा नहीं। दिमाग के लिए कान जरूरी है, आंख जरूरी है, नाक जरूरी है, तभी दिमाग समझ पाएगा। ऐसे दिमाग जो है भोतर पड़ जाएगा, इनकी किसी का आंख कान नाक और चमड़ा बोले है ना, चमड़ा एक और क्या होता है, आंख है, कान है, नाक है, पांच संवेदी ग्राही पांच है ना, तो मेरा आंख हो गया, पांच फेस में ही है देख लो, आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, चमड़ा हो गया, एक और है भाई, एक और है, पांच संवेदी ग्राही है, दिमाग संवेदी ग्राही नहीं, तो दिमाग जो इन्हीं पांचों पे डिपेंड है, ठीक है ना, तो फिलहाल कौन संवेदी ग्राही नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी। चलो, समजात अंगों का उदाहरण क्या है, समजात अंग किसको बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब आकृति समान है ना, सॉरी आकृति अलग अलग हो सकता है लेकिन काम वही हो, जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, आप देखो कुत्ता को खाते हुए, है ना, कुत्ता जब भी खाता है तो अपना अगला दोनों पैर जो है ना कुत्ते का जो अगला दोनों पैर है वो हाथ की तरह काम करता है। हम लोग खाना खाते हैं कैसे, हम लोग जब खाना खाते हैं तो हाथ से उठाते हैं भोजन, कुत्तों को भी देखिएगा, है ना, कुछ खाएगा तो मुंह से तो खाएगा, वो अपना अगर आगे वाला जो दोनों पैर है ना उससे पकड़ के भी खाने की कोशिश करता है। तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्र पाद है, मतलब अगला अगला जो आगे वाला जो पैर है, तो आंसर ए हो जाएगा। इसको बोलेंगे समजात अंग, मतलब बनावट अलग अलग है लेकिन काम वो लगभग सेम करता है। आगे बढ़ते, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं, वंशागत मतलब जो वंश से चलते आ रहा, यानी कि माँ में है तो उसका बेटा, माँ बाप में है तो बेटा में भी होगा, आंख का कलर देखा जाता है ना, अगर माँ बाप का आंख का कलर ब्राउन है तो जाहिर सी बात है उसका बेटा बेटी का कलर भी ब्राउन होगा, आई कलर ब्राउन होगा। अगर कोई माँ बाप जो काला टाइप का है तो उसका बेटा भी काला होता है, देखे होंगे अमूमन ऐसे ही होता है ना, अगर माँ बाप एकदम गोरा चिट्टा है तो बेटा भी एकदम चिट्टा गोरा होगा। अगर किसी का माँ बाप अंग्रेज इंग्लैंड है तो देखो इंग्लैंड वाला माँ बाप तो बच्चा इंग्लैंड वाला पैदा होगा, यानी कि गोरा तो गोरे पैदा होगा। अब चल जाओ ब्राजील, है ना, ब्राजील चल जाओ तो ब्राजील में देखो कैसा होता है ना, साउथ अफ्रीका के देखो, साउथ अफ्रीका सब काले काले, माँ भी काला तो उसका बेटा भी काला, है ना। शरीर का आकार पे भी डिपेंड करता है ना, कि अगर मोटा है तो लगभग देखा जाता है, लेकिन बाल की प्रकृति पे डिपेंड नहीं, वो अक्सर माँ काला रहे या माँ गोरा रहे या काला रहे, है ना, या बाप उसका माँ बाप गोरा रहे चाहे काला रहे, वो बाल सबका काले होता है, किसी किसी का व्हाइट होता है, अलग बात है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डी यहाँ पे इफेक्टिव आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, आहार श्रृंखला मतलब एक पर एक डिपेंड होना, है ना, जो आहार श्रृंखला बनाना। अच्छा देखिए, घास को गेहूं खाएगा, कभी नहीं खाएगा, खत्म कहानी। घास को बकरी खाएगा, हाँ जी खा लेगा घास को, और बकरी को मानो, अरे वाह ये तो जरूरी है ना। अच्छा, बकरी को गाय खाएगा, कभी नहीं हो सकता, है ना। घास को मछली खाएगा, चलो मानते हैं मछली जल में रहती है तो घास उस खाती होगी थोड़ा में ना, मतलब समुद्री घास वगैरह ऐसे तो नहीं खाती है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। लेकिन मछली को बकरी खाएगा, कभी नहीं खाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं आहार श्रृंखला। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें से सभी। देखिए, तो अजैव निम्नीकरण जिसका मतलब एक तो अजैव है, जैव नहीं है, तो टिश्यू पेपर का होता है, मतलब कागज की तरह होता है, समझा। और केले का छिलका तो है, ये है। थर्मोकोल क्या है, ये है अजैव निम्नीकरण। ये सब जो देख रहे हैं ना ये सब जैव है, लेकिन ऑप्शन सी क्या है, थर्मोकोल अजैव निम्नीकरण है कचरा, ठीक है। कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी, वैश्विक उष्णन बोले तो ग्लोबल वार्मिंग, है ना जी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी गैस बोले, है ना, उत्तरदायी जो है रिस्पॉन्सिबल गैस जो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जिम्मेदार है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गंगा पॉल्यूशन, वाह वाह, कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। गंगा में मछली पालना, अच्छा, गंगा में मछली पालेंगे तो खैर क्या होगा, सवाल क्या बोला जाए, उत्तरदायी नहीं है। अच्छा, गंगा में कपड़े धोना, देखो भाई, गंगा में अजले शव को बहाना, गंगा में अगर कपड़े धोते हैं तो पानी का गंदा हो जाएगा, ये तो उत्तरदायी है ना, ये उत्तरदायी है। गंगा में अधजले शव को बहाना, मतलब शव अभी जला भी नहीं, बहा दिया तो पानी गंदा हो जाएगा ना, ये भी जिम्मेदार है, ये भी उत्तरदायी है।
गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना, मतलब किसी कल कारखाना वगैरह कुछ हो, है ना, तो केमिकल वगैरह सब जो भी है पॉल्यूशन डाल दिया गंगा में, तो गंदा हो गया ना पानी, ये भी जिम्मेदार है। लेकिन गंगा में मछली पालेंगे ये उत्तरदायी नहीं, गंगा में मछली पालने से प्रदूषण नहीं होता, ठीक है। अरे मछली के लिए तो पानी ही तो बना है ना, फिर कहाँ रहेगा। अगर मछली पालना पानी के लिए प्रदूषण होता तो भाई मछली क्यों बनाते फिर, है ना। तो मछली जो बनाया गया है ना, नेचुरली जो बनाया गया है वो उसको मछली जो है पॉल्यूशन नहीं करता है, लेकिन हाँ बोलता है कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इस बात को याद रखें ठीक है ना। तो इस तरह से याद, एक सवाल गलत भी होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका रिजल्ट खराब हो जाता है, बोलते हैं ना, एक गलत क्वेश्चन आपका रिजल्ट खराब कर सकती है, याद रखें। अगर किसी का 300 नंबर आना था, है ना, फर्स्ट होने के लिए, एक नंबर कम गया तो हो गया ना, खत्म हो गया ना। चले तो अब आपने 40 में से कितना सही बनाया नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, लाइव नहीं नीचे कमेंट करेंगे, और इन्हीं 40 सवाल का मैं टेस्ट लूंगा, एक दिन बाद दूं चाहे 2 दिन बाद दूं, ओके, टेस्ट लूंगा, वेबसाइट में जाके जरूर टेस्ट देना, मैं आपको बताऊंगा भी कब टेस्ट लूंगा, नीचे ऐसे मैसेज वगैरह चल जाएगा, टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़ जाओ, है ना, और मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम पर जो है इसका मैं पीडीएफ भेजने वाला हूँ अभी पढ़ाने के बाद, ठीक है ना, ये और सबका आंसर टिकट होया हुआ है, इसी को मैं भेज दूंगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।